नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव देश में अब संपन्न होने को है। अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी है, लेकिन संपन्न होने को है। हम इसलिए कह रहे हैं कि तकरीबन आधे से ज्यादा चुनाव निपट चुका है या तकरीबन लोकसभा का चुनाव निपट चुका है। 5 चरणों के चुनाव देश में हो चुके हैं और बिहार में भी हो चुके हैं जाहिर तौर पर। अब सिर्फ 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं। सिर्फ 2 चरणों की वोटिंग बाकी है और उसके बाद चुनाव परिणाम सामने होगा। चुनाव नतीजों में भी बहुत दिनों का वक्त बाकी नहीं है। 4 जून को चुनाव नतीजे आने हैं देश भर में। देश भर में जितनी सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो चुके होंगे, उन सब के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे। लेकिन आज लोकसभा चुनाव पर बात हम इसलिए कर रहे हैं, और खासकर बिहार में जो हुआ है लोकसभा चुनाव के दौरान, उस पर हम बात करना चाहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान जो हुआ है, शायद ही देश के किसी दूसरे हिस्से में हुआ हो, और कई बार बिहार की राजनीति में ये होता रहा है, और इस वजह से ये कहा जाता है इट्स हैपन ओनली इन बिहार। बिहार की राजनीति में लोकसभा चुनाव के दौरान इस बार वो हुआ है जिसको बहुत दिलचस्प माना जा सकता है। एक नायाब खेल लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में देखने को मिला है। देश के किसी दूसरे हिस्से में ये शायद ही हुआ हो कि एक ही गठबंधन से 2-2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हों, एक ही खेमे के 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हों, लेकिन ये देखने को मिला है। और ये इस नायाब खेल के बारे में पूरी तरह से बताएंगे। आपको जानकारी भी होगी और आप हमारा इशारा समझ भी गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कहाँ की बात करना चाह रहे हैं। और आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं कि देश के किस हिस्से में, देश में कहां पर बिहार छोड़कर ये इस तरह का नायाब खेल देखने को मिला है। पूर्णिया लोकसभा सीट से शुरू करते हैं। पूर्णिया लोकसभा सीट में पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन एक तरह से वो कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े, ये बात हम कह सकते हैं। दरअसल पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया और तय माना जा रहा था कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे पूर्णिया लोकसभा सीट से। लेकिन उससे पहले लालू यादव ने एक खेल किया, बीमा भारती को वहां से टिकट दे दिया, तो पप्पू यादव बेटिकट हो गए। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम लेकर चुनाव लड़ रहे थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, और वो कह रहे थे उन्हें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त है। इस तरह की बात वो कर रहे थे। उनके जो बयान थे उसका लबोलुआब यही था। दूसरी तरफ ये सवाल उठ रहा था कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया है, वो कांग्रेस के नेता हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है कांग्रेस, जब वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस की तरफ से ये सफाई आई कि पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में जरूर किया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता नहीं ली, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकते हैं जब वो हमारी पार्टी के प्राथमिक सदस्य ही नहीं है, हमारी पार्टी में है ही नहीं। तो ये कहकर पप्पू यादव से पल्ला झाड़ा था कांग्रेस ने। लेकिन बाद के दिनों में तो वो रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार करते दिखे, प्रियंका गांधी के साथ दिखे, और पप्पू यादव लगातार कहते रहे कि मैं कांग्रेस में हूं। तो न पप्पू यादव कांग्रेस से दूर दिखे हैं और न कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, कांग्रेस के बड़े नेता पप्पू यादव से दूर दिखे हैं, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो क्यों नहीं ये माना जाना चाहिए कि एक तरह से पूर्णिया में पप्पू यादव कांग्रेस के ही उम्मीदवार थे जो दावा वो करते रहे हैं। तो एक गठबंधन से 2 उम्मीदवार पूर्णिया में भी हो गए, एक तरफ आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती और दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार पप्पू यादव। और याद रखिए, कांग्रेस के बड़े नेता जब बिहार में रैली करने आए तो बगल में किशनगंज में रैली की, सभा की, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन पप्पू यादव के खिलाफ कोई सभा पूर्णिया में उन्होंने नहीं की। और इसको आधार बनाकर भी पप्पू यादव ये कहते रहे कि कांग्रेस ने हमारा साथ दिया है इस चुनाव में। अब एक दूसरी सीट की बात कर लेते हैं, वहां भी बड़ा नायाब खेल हो रहा है, काराकाट की लोकसभा सीट। हालांकि काराकाट लोकसभा सीट पर अभी
वोटिंग हुई नहीं है। 1 जून को वोटिंग है काराकाट लोकसभा सीट पर और आखिरी चरण में वोटिंग है। लेकिन वहां भी बड़ा नायाब खेल है। वहां भी एक ही गठबंधन से 2 उम्मीदवार, एनडीए गठबंधन से 2 उम्मीदवार जैसी की चर्चा है। वैसे तो आधिकारिक तौर पर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता उनके लिए प्रचार करने भी गए हैं, उनके नामांकन सभा में भी शामिल हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीएम उपेंद्र कुशवाहा के लिए सभा करने जा रहे हैं। लेकिन पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की है और वो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक एनडीए के उम्मीदवार राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और एक बीजेपी के नेता पवन सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन है बीजेपी के नेता। तो ये भी एक बड़ा नायाब खेल है। और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा जरूर, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये कहा जरूर कि कार्रवाई होगी। 6 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, अल्टीमेटम की समय सीमा तकरीबन खत्म हो गई है, कार्रवाई नहीं हुई है पवन सिंह पर। तो पवन सिंह बीजेपी के नेता हैं, फिर भी एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूर्णिया और काराकाट उदाहरण है जहां एक ही गठबंधन से 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि एक गठबंधन से 2 उम्मीदवार आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन अनाधिकारिक तौर पर 2 उम्मीदवार एक ही गठबंधन से चुनाव लड़ते दिखे हैं। पूर्णिया में पप्पू यादव, जिनको कांग्रेस का साथ मिला कथित तौर पर, या पप्पू यादव पर भरोसा करें, उनकी बात पर भरोसा करें। और कुछ संकेत भी मिले कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं शायद सही कह रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन, कांग्रेस का साथ तो पप्पू यादव को मिला है पूर्णिया में और अब भी मिल रहा है जब वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। और दूसरी तरफ काराकाट की लोकसभा सीट, वहां भी एक नायाब खेल चल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह मैदान में हैं, लेकिन पवन सिंह की पहचान यह भी है कि वो निर्दलीय जरूर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको आसनसोल से टिकट दिया था, आसनसोल का टिकट उन्होंने ठुकरा दिया और बावजूद वो चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, बीजेपी के नेता होते हुए भी, और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो सवाल तो उठते हैं कि क्या ये बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार है? कम से कम भाजपा के राजनीतिक विरोधी मुकेश सहनी, वाम दल के जो बड़े नेता हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनसे हमारी बात हो रही थी, वो तो यही दावा कर रहे हैं कि ये तो बीजेपी की सह पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो इसीलिए चर्चा है राजनीतिक गलियारों में कि क्या भाजपा के ही उम्मीदवार हैं पवन सिंह और बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल किया है। ये तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। तो ये बड़ा नायाब खेल 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में देखने को मिला है कि आधिकारिक तौर पर न सही, अनाधिकारिक तौर पर ही, लेकिन एक ही गठबंधन के 2 उम्मीदवार चुनाव में नजर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।